अक्सर व बेशतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा करामातें देखी गई हैं, बहुत ज़्यादा। जैसा कोई लोग आते हैं तो बहुत बड़े बड़े अजदहे कभी किसी को दिखते हैं और कभी झाड़ों पर चढ़ते हुए सांप नज़र आते हैं लोगों को। ये कामठी शरीफ में ये दरबार है जो मिलिट्री कैंप में आती है। ये दरबार 3 मज़ार के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, कामठी में और नागपुर के अतराफ़ में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। बताया जाता है कि जैसा हम अपने आबा अजदाद के मुँह से सुनते थे और अक्सर व बेशतर वो हमें बताया करते थे कि जो बुज़ुर्ग है ये सरकार ताजुल औलिया के बहुत पहले के हैं, सरकार ताजुल औलिया के बहुत पहले के हैं। अब अल्लाह ने जिस तरीके से जिस बंदे को जहाँ पर काम करने के लिए चुन लिया पाक परवरदिगार ने, उसको वहाँ का पता बता दिया गया। तो ये बुज़ुर्ग बहुत पुराने यहाँ पर और कई सालों से यहाँ पर हैं और यहाँ पर आने के बाद में कई लोग यहाँ पर आते हैं ज़माने से और फैज़याब होकर जाते हैं। हज़रत का नाम जो है यहाँ पर जैसा 3 मज़ार के नाम से मशहूर हैं, सबसे पहला मज़ार जो ये सैयदानी अम्मा का है, सैयदानी अम्मा का है। और सेकंड जो मज़ार है, दूसरा जो मज़ार है, जैसा आप नाम पढ़ रहे हज़रत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद में जो उनके बड़े भाई हज़रत सैफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। और हज़रत का जो सिलसिला है बताया जाता है कि ये सरकार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ानदान से है। हज़रत का जो नसब है वो गौसे पाक से मिलता है और हज़रत गौसे पाक की औलादों में से है और ये बगदाद से तशरीफ़ लाए हैं हज़रत जो है। तो इनकी आमद जो है ये बगदाद से है हज़रत की इनका। और अक्सर व बेशतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा करामातें देखी गई हैं, बहुत ज़्यादा। जैसा कोई लोग आते हैं तो बहुत बड़े बड़े अजदहे कभी किसी को दिखते हैं और कभी झाड़ों पर चढ़ते हुए सांप नज़र आते हैं लोगों को। और बहुत ज़्यादा और भी बहुत सी कुछ होती है, जैसा 9 बजे 10 बजे रात के बाद में ऐसा कि मखसूस लोग ही यहाँ पर आ पाते हैं, हर आदमी के आने के बस की बात नहीं है। और भी मखलूक़ात को यहाँ पर जैसा और भी लोगों ने देखे हैं। तो ये सारी करामतें होती रहती है। और ये झाड़ है यहाँ पर मेहंदी का, इसकी तासीर ये है कि जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं आते और जिन लोगों के जैसा जो शख्स है इनके रिश्ते नहीं आते, तो यहाँ से ये पत्तियाँ तोड़कर लेकर जाते हैं। और हज़रत ने इरशाद फरमाया कि ये पत्तियाँ तोड़कर लेकर जाने के बाद में इसको हाथों में लगाया जाए, अल्लाह ने चाहा तो उनके रिश्ते आ जाएंगे। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें, जैसा अल्लाह वालों के बारे में हमें बताया जाता है कि अल्लाह के वली जो ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के महबूब है। अब जिससे दीन का जहाँ पर काम लेना है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने अल्लाह के उस बंदे को वहाँ पर भेज दिया और वहाँ उनसे काम लिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ा बाफ़ैज़ आस्ताना है ये जो आस्ताना है 3 मज़ार, बहुत बाफ़ैज़ आस्ताना है। और हमने अक्सर व बेशतर देखा है कि यहाँ से जितने भी लोग आए सब फैज़याब होकर गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, ऑटो चलाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, उनको 9 साल से कुछ प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा घूमे, वो हैदराबाद गए और भी ना जाने कितनी जगह गए, बड़े बड़े पीरों से मुलाकात की, लेकिन उनकी परेशानी उनकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। जब उन्होंने मुझसे राब्ता किया तो मैं कहीं बैठा था, अचानक मुझे ख्याल आया कि यार इनको दरबार शरीफ लेकर जाना चाहिए। यहाँ लेकर आया, 15-20 मिनट बैठे होंगे। जो शख्स 9 साल से परेशान था, 2 दिन में ये कंडीशन हुई, 2 दिन के बाद में जब हम आए यहाँ पर कि 15 से 20 मिनट में कम से कम 20% आराम हो गया अल्लाह के बंदे को, 20% आराम हो गया। तो अभी अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ने इनको अपनी नेमतों से नवाजा है और अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है कि भाई आप मेरा मैसेज जो है वो लोगों में आम करो, मेरा मैसेज जो है वो लोगों में आम करो। जितने भी लोग आते हैं फैज़याब होकर जाते हैं। ये दरबार नहीं, और भी कोई दरबार देखो आप जहाँ पर भी जो अल्लाह वाले आराम फरमाए अपनी अपनी कब्रों में, तो हर आदमी वहाँ से फैज़याब होकर जाता है। जैसा नागपुर शरीफ में ताजाबाद शरीफ में बाबा ताजुद्दीन जलवा फरमा है। तो अल्लाह ने जिसको जो ड्यूटी सौंप दिया वो अल्लाह वाले उस तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और एड्रेस जो है दरबार शरीफ का जो एड्रेस है, ये एड्रेस कामठी नाला पार कहा जाता है। इसे कामठी नाला पार 3 मज़ार के नाम से मशहूर है ये दरबार। मिलिट्री कैंप, जी मिलिट्री कैंप, कामठी नाला पार 3 मज़ार मिलिट्री कैंप के अंदर में ये मज़ार है जी।